मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे, बहन कुमारी रिंकी कुकरेजा की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिंकी कुकरेजा है। मैं हिंदू सिंधी परिवार से आती हूँ। विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं और यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं सच्चे परमेश्वर को जान पाई हूँ और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होते चले जा रहा है। तब से मैं यहाँ आती हूँ। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। हे महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर परिस्थितियों में धन्यवाद देने योग्य हैं। प्रभु जी, आपने हमें पिता परमेश्वर बचाया है, पिता हमें चुना है, हमसे प्रेम किया और अपना लहू बहाया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें बीते वर्ष 2020 में और बीते सप्ताह प्रभु हमें संभाल कर रखा, दुर्घटनाओं से बचा के रखा प्रभु, शैतान की युक्तियों से बचाया प्रभु और इन महामारियों से बचा के रखा। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हमारे हर एक भूल चूक को क्षमा करना जो जाने अनजाने में मन वचन कर्म से हुए होंगे। प्रभु, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा पिता, ताकि तेरे वचन के अनुसार पिता हम सब अपने जीवन को जीने वाले हो सके प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु जी रविवारी आराधना के लिए पिता, जब हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता हम सब एकत्रित होते हैं पिता। प्रभु, बहुत दूर दूर से लोग प्रभु जी जो नहीं आ पाते आपके नज़दीक प्रभु, आपके भवन में पिता, वो सब प्रभु जी इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके भेद भरे वचनों को सुनते हैं, आपकी आराधना को सुनते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आपकी इस आराधना में आपकी विशेष उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन आपके गीतों का गाया जाना, आपकी स्तुति का किया जाना, आपके वचनों को पढ़ा जाना प्रभु जी, और भेंटों का चढ़ाया जाना प्रभु, संदेश का दिया जाना प्रभु जी, हर एक प्रभु जी आपको सुखदाई सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। इससे बढ़कर प्रभु हम सब अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में अल्फा और ओमेगा आप ही हैं पिता, आदि और अंत आप ही हैं प्रभु, प्रथम और अंतिम आप ही हैं प्रभु। तो आपकी उपस्थिति को चाहते हैं इस पूरी आराधना में आप अगुवाई करिएगा पिता, कि ये आराधना पिता हम आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी जितने जगह प्रभु जी आपके नाम से कलीसिया एकत्रित होती है पिता और आपकी स्तुति आराधना करती है पिता, उन हर एक जगहों पर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, कि पिता वहाँ पर आप उपस्थित हुए पिता और उन लोगों की पिता समस्याओं का समाधान करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मंदिर के सारे अगुओं के लिए पिता, जितने लोग आज संदेश देते हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर से प्रभु आप होकर बोलिए पिता परमेश्वर, और आपके इन भेद भरे वचनों को पिता हम तक जब हम सुनते हैं प्रभु जी, तो हम सब पिता उस पर चलने वाले हो सके पिता। ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसे ज्ञान देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस देश के प्रभु जी मंत्री के लिए पिता, सारे अधिकारियों के लिए पिता, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी, आपके डर और भय में पिता संचालन कर सकें, ताकि पिता हमारे देश में शांति और अमन आ सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के लिए, उनके बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए पिता, प्रभु जी उनको भी ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता, अपने दर्शन और प्रकाशन देना पिता, ताकि आपके भेद भरे वचनों को सीख सके, समझ सके और टीचर्स उन्हें सिखाने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हर एक जगह पिता जहाँ जहाँ आराधना होती है आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता,
पूरी आराधना में पिता आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आप अगुवाई करिए हम सबके पिता, हमारी सुधि लीजिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु आते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी पिता आप सुरक्षित पहुंचाइए प्रभु जी। प्रभु जी और क्या मांगे, मांगने से पहले ही प्रभु आप हमें देने वाले परमेश्वर है पिता, और उचित समय पे देते हैं पिता परमेश्वर। आज की सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप बड़े हम घटे, हर बात में आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी प्रार्थना हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुन
आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम।
आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम अपनी मुख्य आराधना में आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सम्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। इस समय उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 22 से लेकर 42 पद तक हम पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य मनीराम निषाद करेंगे और उत्तर देंगे सहायक सह आचार्य सुपेंद्र केवर्त।
इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मनीराम कैवर्ता है, जो कि पहले मैं मल्हार से आता था, अब सरसेनी में मैं निवेश कर चुका हूँ। और मुझे आने का कारण यह था कि मेरे सीना में बहुत दर्द था और घर परिवार में बहुत लड़ाई होता था। अब मैं बहुत शराबी था। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुरु मंत्र मिला है विश्वासी मंदिर के द्वारा, तब से मैं बहुत आनंद और शांति हूँ। और हम सब पाठ पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हमें सुंदर अवसर मिला है विश्वासी मंदिर और प्रभु के महिमा के द्वारा। इसके लिए हम लाखों लाख प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और जो कि हम पाठ पढ़ेंगे, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में से 10वां अध्याय में से 22 पद से लेकर 42 पद तक पढ़ेंगे। और जो कि पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद भाई सुपेंद्र के साथ आप सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य सुपेंद्र कुमार कैवर्ता है और प्रभु में आने का कारण है मेरे सीने में दर्द था। इसके पहले मैं बहुत से वैद्य डॉक्टरों के पास गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिला, पर गुरु मंत्र के द्वारा मैं सहायक आचार्य मनीराम के द्वारा पाया और गुरु मंत्र के द्वारा मुझे छुटकारा मिला और मैं स्वस्थ भला चंगा और मैं खुद बचा हूँ और दूसरे को बचाने का कार्य करता हूँ। आइए हम सब पढ़ेंगे। उस समय यरूशलेम में समर्पण पर्व मनाया जा रहा था। यहाँ जाड़े का समय था और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। अतः यहूदियों ने उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उससे कहा, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं। परंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट न होगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य दिखाए, उनमें से किसके लिए तुम मेरा पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? जबकि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके विषय में इसलिए कहते हो तू निंदा करता है, क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते उन कार्यों के कारण जो विश्वास करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। अतः उन्होंने उसे पकड़ने का फिर प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से बचकर निकल गया और वह
फिर यरदन पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वह वहीं रहने लगा। बहुत से लोग उसके पास आकर यह कह रहे थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, फिर भी उसने जो कुछ इस मनुष्य के विषय में कहा था वह सब सच था। लास्ट पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और और बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर पिता अपने वचन के कहे जाने पर और हम सब के पढ़े जाने पर ज्ञान, बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। मुझे प्रभु में 14 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिरों को झुका लीजिए और परमेश्वर पिता की ओर हम सब ध्यान लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिताजी, लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अनेकों आशीषों, अनेकों उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किए हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर अवसर प्रदान किया। हम इस प्रार्थना के द्वारा आपसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप विनती प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देने वाले जीवित और सामर्थ्य पिता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी बनाया है। आपने ही हमें अंधकार के बस से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप युगानुयुग एक सा परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप भला और क्षमा करने वाले परमेश्वर, और जितनों ने आपको पुकारा उन सब के लिए आप अत्यंत ही करुणामय परमेश्वर हैं पिताजी। आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है।
हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें, हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें। ढिठाई के पापों से भी हमें बचाए रखें, वह हम पर प्रभुता न कर सके, हम सिद्ध बन जाएं, सभी अपराधों से बच सकें। भलाई को कोई लक्षण दिखा परमेश्वर पिता, जिसे देखकर हमारे बैरी निराश हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज आपके ठहराए हुए पवित्र विश्राम दिन में हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से एक मन एक चित्त होकर कर सके। पिता परमेश्वर, हमारा हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो, हमारे गीतों का गाया जाना, हमारी भेंटों का चढ़ाया जाना, हमारी गवाहियों का दिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य ठहरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आज आपकी आराधना हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो रही है, पिता परमेश्वर उन सब पर हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हर एक जन आशीषित आज हो सके प्रभु जी। कोई भी आज खाली हाथ ना जाए, परंतु आपकी आशीषों को लेकर अपने घर जाने वाले हो सकें और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बीमारों के लिए जो किसी कारणवश कलीसिया में नहीं आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी चंगाई भरा हाथ उन्हें मिल सके, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है छुटकारा पा सके, और जिनकी कोई मनोकामना हो उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना इन सब के लिए हम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमें पाप और मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र किया है और आपने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, होने देना पिता परमेश्वर हम बहुत सारे लोगों को स्वतंत्र कर सकें। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमें बचाया है, हम आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करते हुए आपके डर और भय में जीवन को बिता सकें और दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण बन सकें। पिता परमेश्वर, लोगों को बचा सकें, अंधकार में से निकाल सके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को लोग जान सकें, अनंत जीवन को पा सकें। पिता परमेश्वर, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जबकि आज भी कोरोना वायरस नामक महामारी इस संसार में फैली हुई है पिता परमेश्वर, और उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग महामारी की चपेट में हैं, उन सब पर भी आप दया अनुग्रह करुणा कीजिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सेवा में लगे हुए, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, उन सब पर भी हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं, पिता परमेश्वर इस बीमारी से बचे रहें। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। पिता परमेश्वर, जो अपना बहुमूल्य समय आपकी सेवा में देते हैं, उनके और उनके पूरे परिवार पर आपकी बहुतायत की आशीष उन्हें मिल सके। पिता परमेश्वर, जो निरंतर आपके कार्यों को करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के वक्ता के द्वारा जो वचन के बीज हमारे हृदय में बोए जाने वाले हैं, उन वचनों को हम अपने हृदय में आत्मसात कर सकें, उन पर चलकर हम आपके चुने जाने को सार्थक कर सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने देश के अगुओं के लिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, इन सब को ज्ञान बुद्धि और समझ मिल सके, ताकि ये देश और राज्यों का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक कर सके, ताकि हमारे देश में अमन चैन और शांति बनी रहे। हमारा देश लगातार सभी क्षेत्रों में विकास और उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मंदिर के संचालक, सहायक संचालकों, मुख्य आचार्यों, सहायक आचार्यों, सहायक सहआचार्यों, सभी विश्वासी भाई बहनों, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों पर आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, सारी बातों के लिए और सारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने, आपके दया अनुग्रह और करुणा सभी पर बनी रहे,
सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आगे की आराधना को आपके धर्ममय और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे सहायक आचार्य संदीप अंचल के द्वारा, जिनका विषय है बने रहना है शिक्षा में, बने रहना है शिक्षा में ताकि सफल हो सके हर परीक्षा में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 3 पद पर आधारित ये संदेश है। दूसरा संदेश सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है हर परिस्थिति में मिले शांति और हर्ष, हर परिस्थिति में मिले शांति और हर्ष, आत्मिक सिद्धि का हो नया वर्ष, आत्मिक सिद्धि का हो नया वर्ष। दूसरा कुरिन्थी 12:9 पर आधारित संदेश। आइए हम संदेश सुने। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में आए 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रियो, जैसा कि आज का मेरा विषय है कि बने रहना है शिक्षा में ताकि सफल हो सके हर परीक्षा में, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 3 पद पर आधारित है। तो इससे पहले कि मैं अपने विषय में कुछ बोलूं, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 3 पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रियो, बड़ी हैरानी की बात है ना कि जो कलीसिया अच्छी कलीसिया समझी जाती है, क्योंकि लिखा है कि तो जीवित तो कहलाता है, अर्थात तो लोगों की निगाहों में अच्छी कलीसिया थी सरदेश की कलीसिया, क्योंकि लोग उसे जीवित कलीसिया मानते थे। पर परमेश्वर की दृष्टि में वह मरा हुआ है। ऐसा क्यों परमेश्वर उस कलीसिया को मरा हुआ कह रहा है? तो इसका आगे जवाब है प्रियो कि वह अपनी उन शिक्षाओं से भटक गया जो शिक्षा उसने सुनी थी, प्राप्त की थी। तो अब प्रश्न ये है, क्या ऐसे आखिर कौन सी शिक्षा सरदेश की कलीसिया को परमेश्वर ने दी थी जिससे सरदेश की कलीसिया भटक गई है? तो अब इसमें अगर हम ध्यान लगाने की कोशिश करें ऐसे कौन सी शिक्षा हमें प्राप्त हुई थी, तो इतिहास खंगालेंगे, इतिहासकारों का सुनेंगे, और ऐसे में केवल हम भ्रमित ही होंगे प्रियो, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का वचन प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार के विषय में वही शिक्षा देता था जो शिक्षा प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार के विषय में वो हमें आज देता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, उसकी शिक्षा कभी बदलती नहीं है। वो युगानुयुग स्थिर रहता है और वो हर युग में हर मनुष्य से एक ही प्रकार की बातें कहता है, एक ही शिक्षा देता है। तो जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई थी ना प्रियो, वही शिक्षा हमें प्राप्त हुई, वही शिक्षा सरदेश की कलीसिया को प्राप्त हुई थी कि प्रेम क्या है, विश्वास क्या है, उद्धार क्या है, पाप क्या है, ये शिक्षा प्राप्त हुई थी। और यही आध्यात्म के 4 स्तंभ है प्रियो, जिससे भटक जाने के कारण एक विश्वासी
एक विश्वासी जो हमारे बोर्ड नंबर जो 13 में जो 7 बातों में जो विशेष सावधानी रखने के लिए कहा गया है, जो कि बोर्ड नंबर 13 हमारे हमन वो पुस्तक के 28 नंबर पेज पृष्ठ में पाया जाता है। उसमें जो 7 बातों में सावधानी दी गई ना, उसमें शैतान उलझा करके एक विश्वासी को निष्क्रिय बना देता है, एक पूरी कलीसिया को मृतक बना देता है, सरदीस की कलीसिया के समान। प्रियो, मरा हुआ किसे कहते हैं? तो हम जानते प्रिय कि जो काम करना बंद कर दे, अर्थात जो अपने गुणों को त्याग दे, उसे मरा हुआ कहते हैं। जैसे एक नदी, अगर नदी का पानी अगर वो अपना उसमें से अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो उस नदी को मृतक कहते हैं। यदि हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, तो बोलते हैं ना अंग ख़त्म हो चुका, मर चुका है, तो जो जैसे पेड़ फल देना बंद कर दे तो उसे मरा हुआ समझते हैं, जो अगर सूख जाए तो जो वस्तु अपने गुणों को खो दे उसे मरा हुआ कहते हैं। और अगर कलीसिया के जो गुण हैं, तो कलीसिया गुण क्या है? मसीह यीशु के गुण, क्योंकि पहला पत्रस 2:9 के अनुसार एक कलीसिया का निर्माण परमेश्वर इसीलिए करता है, यीशु मसीह की परमेश्वर के गुण उसके जीवन से प्रकट हो सके। तो फिर जीवित कलीसिया किसे कहेंगे, कि किसे हम जीवित कलीसिया मानेंगे? तो लिखा है प्रियो 1 यूहन्ना 5:10 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र होगा, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तो वो एक ही काम करेगा जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। लूका 4:18 कि प्रभु यीशु मसीह कहते कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हुआ है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करो, कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हाँ प्रियो, जिस कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा होगा, मसीह का आत्मा होगा, वहाँ के लोगों के भीतर मसीह का आत्मा होगा। तो लूका 4:18, मत्ती 12:15 से 21, मत्ती 11:4 और 5 पद, और यशायाह 60:1 से 5, यशायाह 61 से 1 से 5, इस पद में जो मसीह के गुण बताए गए ना, वो कार्य करते कलीसिया दिखेंगी, और वही कलीसिया जीवित कलीसिया कहलाती। प्रियो, दूसरा यूहन्ना 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, प्रियो जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। अर्थात जिस कलीसिया में मसीह का आत्मा है, वो किसी भी रीति में बंधी हुई नजर नहीं आएंगी। प्रियो, हाँ प्रियो, तो ये शिक्षा पे हमें बने रहना है प्रियो। तो हम सरदीस की कलीसिया के समान मरे हुए नहीं कहलाएंगे। इससे जितने रेफरेंस मैंने बोला उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो ये तो बात हो गई प्रियो शिक्षा की। अब शिक्षा में बने रहने से हम परीक्षा से कैसे बचने पाते हैं, इसको जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा परीक्षा क्या होती है और कौन लेता है। तो हम जानते प्रियो कि हमारा मल्ल युद्ध जो है, हमारा युद्ध है, वह दुष्टता की शक्तियों से है। तो इसके लिए इफिसियों 6:11 में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अर्थात शैतान की वो सारी युक्तियाँ जो हमारे विश्वास को दमन करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन को तबाह करने के लिए, कुचलने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए जितने पैतरे शैतान अपनाता है ना, वही परीक्षा होती है। अब प्रश्न ये है हम इनसे बचे कैसे? तो जवाब इसमें लिखा प्रिय इफिसियों 6:10 पद से लेके पूरे 12 पद तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र बांध लो ताकि तुम स्थिर रह सके शैतान की युक्तियों के सामने। तो परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र क्या है, हम कैसे धारण करें, ये आगे लिखा प्रियो कि पहला है इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। तो सत्य क्या है हम जानते हैं। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अर्थात यीशु मसीह सत्य है, मसीहा सत्य है,
और सत्य ये भी है कि पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार वो मसीह वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अर्थात प्रियो, आज परमात्मा को ढूंढने के लिए, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर के सारे वचन जो सत्य है वो हमारे विश्वासी मंदिर के बोर्ड नंबर 14 में लिखे हुए हैं, जो आपको हमन गाना गाबोन की पुस्तक के 29 नंबर पृष्ठ में मिल जाएगा। उस बोर्ड नंबर 14 में जो सत्य लिखा हुआ है, सत्य वचन लिखा हुआ है, उससे अपनी कमर कस लेना, उससे अपनी कमर हमें कस लेनी है। उसके बाद फिर आता है प्रियो धार्मिकता की झिलम। तो धार्मिकता की झिलम धारण करने से पहले हमें धार्मिकता को समझना होगा, और धार्मिकता को समझने के लिए हमें प्रेम क्या है, वो कैसे किया जाता है, पाप क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, प्रेम और पाप को समझना होगा। और प्रेम और पाप को समझने के लिए हमें विश्वासी मंदिर के बोर्ड नंबर 1 प्रेम और बोर्ड नंबर 2 पाप, जो कि हमन गाना गाबोन की पुस्तक के 16-17 नंबर पृष्ठ में पाया जाता है, उसे भली भांति समझनी होगी, पढ़ करके, अगुओं से पूछ करके। तब क्या हम सच्ची धार्मिकता समझने पाएंगे और वो धार्मिकता झिलम बनकर हमारी रक्षा करेंगे। फिर तीसरा प्रियो, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। तो पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते धारण करने के लिए हमें पढ़ना होगा विश्वासी मंदिर के बोर्ड नंबर 8, जिसमें यीशु मसीह का महान आदेश और मुख्य आज्ञा है, जो कि पाया जाता है हमारे गीत पुस्तक में 23 नंबर पृष्ठ में, हमन गाना गाबोन के। तो जिसमें मत्ती 28, 18 और 19 का महान आदेश और लूका 10 से 27 की मुख्य आज्ञा है प्रियो। जब ये दोनों वचनों को अपने चित्त पे धारण करके ना, चित्त पे बसा करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, इस वचन का हम जब पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रतिदिन डे बाय डे जब हम तैयार रहते हैं ना प्रियो, तो ये पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते के समान हम हमारे कदमों को सिद्धता की ओर आगे बढ़ाते जाते हैं। ये 2 वचन प्रियो तैयारी के जूते के माफिक हमें तैयार रखते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आता प्रियो कि विश्वास की ढाल। अब विश्वास की ढाल को धारण करने से पहले हमारे मंदिर के बोर्ड नंबर 3, जो कि विश्वास का बोर्ड है, जो कि पाया जाता है पेज नंबर 18 में, हमन गाना गाबोन की पुस्तक में, उससे हम ये समझने पाएंगे कि विश्वास है कि उसकी परिभाषा क्या है और कैसे हम संक्रामक विश्वासी बन करके अपने विश्वास की ढाल को मजबूत करने पाएंगे, जिससे हम दुष्ट के जलते तीरों को बुझाने पाएंगे। ये शिक्षा हमको समझने के लिए प्रियो विश्वास के उस बोर्ड को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। फिर आता प्रियो उद्धार का टोप। तो उद्धार के टोप को पहनने के लिए हमें उद्धार को समझना होगा कि उद्धार है क्या, और फिर उद्धार के हम 3 चरणों को समझेंगे, जो कि बाइबल पे लिखा हुआ है, और हम समझने पाएंगे कि 100% उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उद्धार के काम को करना होगा फिलिप्पियों 2:13 के अनुसार। तब फिर क्या होगा कि हम जब उद्धार के बोर्ड को समझेंगे तो उसके अनुसार हम वह काम करने पाएंगे जिसके करने के द्वारा हम 100 गुना फल ला सकते हैं, 100% उद्धार प्राप्त कर सकते हैं बीज बोने के दृष्टांत के अनुसार। तो उससे हमें तब हम उद्धार के टोप को धारण करने पाएंगे जब उद्धार के बोर्ड्स को समझेंगे। उसके बाद फिर आता है प्रियो आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। तो हम जानते हैं कि जो भी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हम उसे नया नियम, परमेश्वर का वचन नए नियम के रूप में हम देते हैं प्रियो, ताकि उस वचन को पढ़ सके, समझ सके, प्रतिदिन धर्मराज की खोज कर सके और वो आत्मा में इतना दुरुस्त हो सके कि वो 2धारी तलवार की माफिक उसकी आत्मा शक्तिशाली बन सके, अपने भीतर के ईश्वर को वो जागृत कर सके और उसके द्वारा वो इस संसार की सराहट से छूट करके, जो कि बुरी अभिलाषा से उत्पन्न होती है, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के 4 पद के अनुसार, उससे छूट करके वो ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाला हो सके, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होता जाए और खुद बचकर बहुतों को बचा सके। इसलिए परमेश्वर का वचन हम देते हैं प्रियो हमारे संपर्क बने हर एक लोगों को, ताकि वो खुद बचकर बहुतों को बचा सके। और
इस प्रकार से प्रियो जब हम अस्त्र शस्त्र को हम जब धारण करते हैं ना, तो लिखा है तब तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा नहीं पाओगे। तो जलते हुए तीर, तो इसके लिए प्रियो हमें पढ़ना होगा विश्वासी मंदिर के स्थापनों का मुख्य उद्देश्य, जो कि हमारे बोर्ड नंबर 12 है, जो पाया जाता है हमन गाना गवन की गीत पुस्तक के 27 नंबर पृष्ठ में, जिसमें स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है विश्वासी मंदिरों का कि हम आग में झपट करके बहुतों का मोक्ष और उद्धार करा सके, बहुतों की आत्माओं का। तो इसलिए हमारा लक्ष्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, पर मसीहा बनाने का है, अर्थात बचाने वाला। और इस रीति से परमेश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्र को धारण करने द्वारा हम परीक्षा में स्थिर रह करके बहुत सी आत्माओं को बचा करके जिस उद्देश्य से हमें चुना है पिता ने, उस उद्देश्य को पूरा करने पाते हैं। तो इस प्रकार प्रियो, हमें जो शिक्षा हमारी कलीसिया में परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्राप्त हुई है कि उस शिक्षा में हमें बने रहना है, तब जा कर के हम भी परीक्षा से बचने पाएंगे। पर होता क्या प्रियो, जब बात मंदिर के बोर्ड्स की होती ना, तो कुछ तो इसे अप्रिशिएट करके इस पे चल करके बहुत आत्मिक उन्नति कर भी रहे हैं, और कुछ बोलते हैं तो मंदिर की शिक्षा है, ये तो मंदिर का प्रकाशन है। पर ऐसा नहीं है प्रियो। विश्वासी मंदिर के जितने भी बोर्ड्स जो मैंने बताया ना, सब के सब परमेश्वर के वचन ही उसमें लिखे हैं। कोई भी ऐसी बात उसमें नहीं लिखी जो बाइबल के बाहर की हो। तो हम खुद ही, हमारे सबके पास बाइबल है, हम खुद ही एक एक बोर्ड के एक एक वचनों को हम मिला करके देखें, उससे हम 100% सही पाएंगे, परफेक्ट पाएंगे प्रियो। और हम ये जो बोर्ड्स है ना, ये हमारे अगुओं ने बहुत मेहनत करके हर एक वचनों को संकलित करके बोर्ड्स के रूप में लिखा है, ताकि उनके जाने के बाद जो पीढ़ी आएगी वो प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार में भ्रमित ना होने पाए, भटकने ना पाए। जिससे भटकने कारण बोर्ड नंबर 13 में जो 7 बातों में विशेष सावधानी दी गई है, उसको आप अवश्य पढ़िएगा, जो कि पाया जाता है, जो कि 28 नंबर पेज में पाया जाता है हमन गाना गवन पुस्तक में। तो उन 7 बातों में शैतान भ्रमित करके आने वाली पीढ़ियों को डुबाने ना पाए, उन्हें मार ना दे, सरदेश की कलीसिया के समान। क्योंकि इन्हीं 7 बातों में डुबा करके शैतान ने बहुतों को मारा है, इसलिए मृत सागर का पानी इतना खारा है। हम जानते प्रियो कि हमारी बाइबल हमसे कहती है 1 यूहन्ना 4:1 में कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन उन्हें परखो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। और हमारी बाइबल हमसे कहती है कि स्वर्गदूतों जैसे उज्जवल रूप धारण कर ले शैतान सावधान, जो कि बाइबल लेकर ही हमारे हाथ में आते हैं। और जितनी भी पत्रियाँ लिखी गई है वो ना झूठे शिक्षकों के से बचने के लिए लिखी गई प्रयोग, आप नए नियम में पढ़ोगे तो इसलिए खुद ही मनन चिंतन करें, खुद ही, और जो शिक्षा में प्राप्त हुई उसमें हम बने रहे प्रियो। तब सचमुच क्या होगा कि हम परीक्षा में स्थिर रहने पाएंगे। जो अनुग्रह हम पर हुआ ना वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, पर जो हमने सीखा है उसमें हम जब आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते जाएंगे, और अंत में हम वह जीवन का मुकुट पाने पाएंगे याकूब 1 के अनुसार, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले से की है। बस मैं इतना कह के अपने शब्दों को विश्राम देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई संदीप पंचल को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। इसके बाद हम दूसरा संदेश सुन लेंगे हमारे सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह की तरफ से आप सबको जय मसीह की व नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह है और मैं एक हिंदू आदिवासी परिवार से आती हूँ। वर्तमान में मैं सीस कोटा ब्लॉक में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। प्रभु यीशु को जाने व विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए 20 वर्ष हो चुके हैं और प्रभु में आने का कारण मेरी छोटी बहन कुमारी बबीता सिंह है, जिसे शैतानी शक्ति लगी थी
और यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा के कारण आज वो ठीक हो गई है और तब से मैं और मेरा पूरा परिवार इस विश्वासी मंदिर से जुड़ा हुआ है। प्रियो, आज जो विषय मुझे बोलने के लिए दिया गया है वह है हर परिस्थिति में मिले शांति और हर्ष, आत्मिक सिद्धि का हो नया वर्ष। तो प्रियो, यहाँ पर सबसे पहले हर परिस्थिति मतलब चाहे दुख की स्थिति हो या फिर सुख की परिस्थिति, हमें दोनों ही परिस्थिति में हम कैसे हर्ष और हमको शांति मिल सकती है। तो प्रियो, इसके लिए मैं नए नियम में, पवित्र शास्त्र के नए नियम में 2 कुरिन्थियों 12:9, जिसमें पौलुस लिखता है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और संकटों में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, अपमानों में, दुखों में, सताओं में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ। तो प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वासी मंदिर में हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्राप्त करने आते हैं और ये सिद्धि हमें प्रेम करने से प्राप्त होती है। और ये प्रेम जब हम किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से जब अवगत कराते हैं तो ये प्रेम का कार्य पूर्ण होता है। और इस कार्य के लिए हमें प्रेम की जो पहली सीढ़ी है, स्वयं से प्रेम, जिसके अंतर्गत रोमियो 12:1-2 में लिखा गया है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो प्रियो, इसके लिए हमें स्वयं को जीवित, पवित्र और स्वयं को बलिदान करना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है मत्ती 28:18-20 में कि जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वह उन्हें मानना सिखाओ। ये महान आदेश दिया गया है और ये महान आदेश जो दिया गया है वो हम मुख्य आज्ञा को मानकर ही हम पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि नए नियम में लिखा है लूका 10:27-28 में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो तू जीवित रहेगा। प्रियो, और हम जीवित रहने के लिए हमें प्रतिदिन अपने को वचन के जल से हमको स्नान करके पवित्र करना पड़ता है। और तभी हम प्रेम की जो एक एक सीढ़ी है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है कि अंश अंश करके हम उस तेजस्वी स्वरूप में अर्थात उस सिद्धि की ओर फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रियो, इसके लिए हमें प्रतिदिन वचन के जल से हमको स्नान करना होगा, ताकि हमारी जो विचारधारा है वो शुद्ध हो सके, स्थिर हो सके, और तभी हम प्रभु में एक आत्मा को जीतकर उसको हम बलवंत और सिद्ध बना सकते हैं। और जब हम स्वयं सिद्ध होंगे तभी अपने हम चेलों को सिद्ध बना सकते हैं। प्रियो, हम और सिद्धता में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हमें दास भक्तों की संगति में बैठकर वचनों की गहराई को समझना चाहिए और उसे न केवल समझना परंतु आत्मसात करना भी पड़ता है। और कई बार हमारी समालोचना भी होती है। तो प्रियो, यदि हमारी कभी समालोचना होती है तो हमें खुश और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और जब हमारी समालोचना होती है तो प्रियो, हमें उसे सकारात्मक रूप में लेना है और उस समालोचना के द्वारा हमारी अंदर की कमियों और त्रुटियों को हमें जानना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके और हम और उस आत्मिक सिद्धता में आगे बढ़ सके। प्रियो, इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी
क्योंकि जैसा कि मैंने अपने परिचय में दिया है कि मैं एक व्याख्याता अर्थात शिक्षिका हूँ, और चूँकि मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैं अपने बचपन के दिनों को याद करती हूँ कि जब मैं पढ़ने के लिए स्कूल गई और वहाँ पर मैंने जब कुछ सवालों को हल किया तो मेरे शिक्षकों के द्वारा मुझको मेरी कमियाँ त्रुटियाँ समालोचना के रूप में बताई गई, और मैंने उन समालोचनाओं को सुनकर उसका सकारात्मक रूप लिया कि मैंने उन सारी कमियों त्रुटियों को समझा, जाना और उसे दूर करने का प्रयास किया, और उसका परिणाम ये है कि आज मैं एक शिक्षिका हूँ। और आज जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ, तो मैं भी उन बच्चों की, अपने छात्र छात्राओं की समालोचना करती हूँ ताकि वो कहीं पर भी असफल ना हो, परंतु उस विषय में वो पारंगत हो सके और वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी सिद्धता को अच्छे से वो, यदि वो टीचर बनते हैं तो वो टीचर बन सके। ये सोचकर मैं उनकी समालोचना करती हूँ, और जो बच्चे मेरी समालोचना को सकारात्मक रूप ले लेते हैं और वे बच्चे होनहार निकलते हैं, और एक टीचर यही चाहता है। तो प्रियो, आज प्रभु में आए हुए मुझको 20 वर्ष हो चुके हैं, और जब मैं अपने स्वयं का जब आकलन करती हूँ, मूल्यांकन करती हूँ, अपनी कमियों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत से ऐसे विषय हैं जो परमेश्वर के वचनों के अंतर्गत हैं। उन विषयों को मुझे अभी भी बहुत गहराई से अभी सीखना है, जानना है, और मेरे अंदर और कौन कौन सी कमियां हैं जो मेरी आत्मिक सिद्धता में बाधा डालती हैं। तो प्रियो, मैं सोचती हूँ कि मुझे भी आज ऐसे समालोचक चाहिए जो मेरी समालोचना करें, ताकि मैं अपने कमियों को जान सकूं और उन्हें दूर करके आत्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सकूं। ये मेरी इच्छा होती है प्रियो, पर आज की स्थिति में जब मैं देखती हूँ तो ऐसा नहीं पाती हूँ प्रियो, क्योंकि आज हम पहले की तरह परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। पहले हम सभी परमेश्वर की संगति करने के लिए उस दिन का इंतजार करते थे कि कब हम परमेश्वर के दास भक्तों की संगति में बैठने को हमें मिले, परमेश्वर के वचनों को सीखने को मिले, और कोई हमारी समालोचना करे, हमारी कमी को बताए, जिससे हम सिद्धि में आगे बढ़ सकें, अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। प्रियो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मंदिर के संचालक जी का कि जो हमारे संदेश को बड़े ध्यान से सुनते हैं और हमारी समालोचना करके हमारी कमियों और त्रुटियों को बताते हैं, ताकि हम और भी सिद्ध बन सके। इस बात के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। प्रियो, पिछले हफ्ते जो प्रकाशित वाक्य 2 उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा गया था, जिसके 4 और 5वें पद में हमने पढ़ा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन ना फिराए तो दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, ये वचन हमें चिता रहा है, बता रहा है और समझा भी रहा है कि हमें अपनी कमियों को जानना है और दूर करना है, नहीं तो परमेश्वर हमसे हमारी शांति व आशीष दोनों ले लेगा, और जिससे हमारी आत्मिक सिद्धि भी खत्म हो जाएगी। प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि पिछले लगभग 8 महीने से हम कोरोना नामक महामारी से हम अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में थे, और ये बहुत सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया था कि हम अपने घरों में स्थिर बैठकर, भाग दौड़ की जिंदगी से बैठकर स्थिर हम आराम से परमेश्वर की संगति कर सके, अपनी कमियों घटियों को जान सके, अपने आप का मूल्यांकन करने का और परमेश्वर के वचनों को सीखने का हमें सुअवसर दिया गया था। प्रियो,
यदि हमने इस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया है तो प्रियो, आज आइए हम सब संकल्प लें कि इस नए वर्ष में, जबकि हमने नए वर्ष में पदार्पण परमेश्वर की दया अनुग्रह से किया है, तो हम परमेश्वर के प्रति सचेत हो जाएं और उसकी संगति में निरंतर बने रहें और अपने विचारों की समालोचना कराएं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें, जिससे कि हम, परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम भी सिद्ध बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है, मत्ती 5:48 के अनुसार, और इस कार्य को हम कर सकें। और जब हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से परमेश्वर की संगति में निरंतर आगे बढ़ते हैं, दास भक्तों की संगति में बैठते हैं, उनके वचनों को सीखने के लिए जब आतुर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तभी हम कह पाएंगे कि हर परिस्थिति में मिले शांति और हर्ष आत्मिक सिद्धि का हो नया वर्ष, क्योंकि ऐसा करके ही हम स्वयं तो सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे ही और अपने चेलों को भी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सबको जय मसीह की। आत्मिक सिद्धि ही हमारे आनंद और शांति का कारण होता है, इसलिए हमें हर वर्ष अपनी आत्मिक सिद्धि को बढ़ाते जाना है, ताकि हम हर वर्ष एक नया वर्ष मना सके। प्रभु सविता सिंह को बहुतायत की आशीष दे। सुंदर वचन के लिए तालियां। ये समय है भेंट का। हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे और इस समय हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूंगा और भेंट के लिए प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक सहाचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास कर देंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन भेंटों के लिए। खुदा बाप, आप तो उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर हो प्रभु जी। होने देना प्रभु जी ये छोटी सी भेंट परमेश्वर पिता जो हम सब ने आपके सामने आपके समक्ष प्रकट की है परमेश्वर पिता, आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिएगा परमेश्वर पिता ये जो भी भेंटें चढ़ाई जाती है प्रभु जी आपके धर्मराज्य की बढ़ोतरी में खर्च होने वाली हो सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में आनंद है, जिनका जन्मदिन है और जिनकी बहुत सारी खुशियां उनके जीवन में आई हैं परमेश्वर पिता, उन सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया प्रभु जी, उन सबके संग और साथ होइए परमेश्वर पिता, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो अपने टूटे मन से प्रभु जी आपके सामने आते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि होने देना वो आपके सामने जीवित पवित्र और जीविता बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आप उसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और आपके धर्मराज की खोज में प्रभु जी बहुत सारे लोगों को आपके सामने लाने वाले हो सके प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है सूचना का। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों चलती है, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और आप लोग को अच्छे से विदित करा दूं कि ऑनलाइन का मतलब है व्हाट्सएप के माध्यम से एवं ऑफलाइन का मतलब है मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से। तो कृपया ये ध्यान दीजिए। आराधना की जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है दोनों में ही अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। विश्वासी मंदिर का जो कैलेंडर हमने छपवाया है उपलब्ध है, मात्र 35 रुपया देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। 17/1/2021 अगले सप्ताह के लिए आपको सूचित कर दूं कि संचालन हमारी आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे के द्वारा
आरंभ की प्रार्थना कुमारी लक्ष्मी यादव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका 12 अध्याय उसका 35 पद से 50 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी और उत्तर देंगी कुमारी संगीता कोसरिया। प्रारंभिक प्रार्थना पास्टोरल प्रार्थना हमारे आचार्य CS तिवारी के द्वारा होगी। संदेश, और इस समय हम 2 संदेश सुनते हैं। पहला संदेश हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है अपने अंदर निरंतर झांकना है, अपने अंदर निरंतर झांकना है और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। अपने संदेश के लिए इब्रानियों 12:1-2 आप ले सकते हैं। दूसरा संदेश बहन श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव जो रायपुर से हैं के द्वारा, इनका विषय है लुभाने वाली बातों में नहीं बहना है, लुभाने वाली बातों में नहीं बहना है, नए मनुष्यत्व को पहने रहना है। अपने संदेश के लिए कुलुस्सियों 2:8 एवं कुलुस्सियों 3:10 आप ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना भाई अजीत कस्तूरिया के द्वारा, और मुख्य संदेश हम अपने मंदिर के संचालक जी के द्वारा सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना हमारे सहायक सह आचार्य भाई मुरली साहू के द्वारा, और इस तरह से हम प्रभु की प्रार्थना, आशीष और समर्पण गीत गा के हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे, और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया, उसके अनुग्रह से फिर से एक अवसर हम सबको मिला है कि उसके वचन पे हम मनन कर सकें, क्योंकि यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र न केवल रोटी से परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो प्रियो, आवश्यक है कि हम एक एक वचन पे ध्यान दें और उसको समझें, और सबसे बड़ी बात है कि उसको पचा लें, यानी उसका अर्थ जाने और उसको अपने दैनिक जीवन में काम में लाएं, व्यवहार में काम में लाएं, तब तो वो वचन हमारे लिए उपयोगी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन का 44वां संडे है और आज 10/1/21 है और हम वचन पे मनन करने जा रहे हैं। और आप सब निकाल लेंगे यूहन्ना 10 जिसका 22 से 42 तक आज उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया, और इसी पर हम मनन करेंगे। और इसके पहले कि हम मनन पे आगे बढ़ें, मैं पिछले सप्ताह की चर्चा करूंगा 3/1/21 की, जबकि पहला संदेश डॉक्टर अल्पना राम ने दिया था, और जिनका विषय था यीशु है सबसे प्यारा नाम और जय पाने वालों को मिलेगा नया नाम। प्रकाशित वाक्य 2:17 से। सो प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि हमारा सांसारिक नाम भी कुछ होता है जो अलग होता है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह जो जय पाते हैं उनके लिए वो अलग नाम देता है। और बहन ने बताया कि तारों के जब वो नाम लिखता है, जबकि तारे कितने अनगिनत हैं, तो वो हमारा नाम क्यों नहीं लिखेगा। और निश्चित रूप से आप सब चाहेंगे कि एक अच्छा नाम आपको भी मिले, मुझको भी मिले। सो हम जय पाने की कोशिश करें। और बहन ने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया, बहुत से नाम बताए कि कैसे परमेश्वर ने नाम बदल बदल के
रखा और सब नाम का एक अर्थ बताया। तो बहुत ही सुंदर संदेश के लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात अपन ने दूसरा संदेश सुना था भाई सहायक आचार्य हमारे संतोष सुरवानी जी से, जिनका विषय था नए साल में बने नई सृष्टि, नए साल में बने नई सृष्टि पाकर नई दृष्टि। दूसरा क्रंथियों 5:17 से था, और जिसमें कि उनने बहुत ही अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ी में भी समझाया अपनी कविता के द्वारा भी। और मेरी टिप्पणी उसमें यही है कि जैसे रोमियो 12:1-2 में पौलुस कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। सो मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में एक नई दृष्टि प्राप्त करना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास करिए। सो भाई ने दूसरा ग्रंथ 2:5-17 में इस बात को समझाया कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। सो प्रियो, नए साल में नए विचारों के साथ हम अपने आप को परखें, जाने, देखें। और इसी से संबंधित मेरा भी वचन था जो दूत प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पे आधारित था, जिसमें कुल 29 पद हैं और 29 पद को थोड़े समय में उसका वर्णन कठिन हो जाता है, परंतु नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए एक अच्छा विषय ये बनता है कि चेत कर कि तू कहाँ गिरा। सो मेरे प्रियो, पहली बात तो ये समझ में आए कि हम कहाँ पे गिरे, और जब यही समझ में नहीं आएगा तो क्या चेत करेंगे और फिर क्या सचेत करेंगे। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो इफिसुस की कलीसिया को लिखा कि मैं, और जो कॉमन बातें हैं वो आप सामने रखना चाहूँगा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और ये एक न्याय के समय की प्रक्रिया भी हो सकती है कि मैं तो तेरे को जानता हूँ यार, तू दाहिनी ओर आ जा, और मैं तेरे को भी जानता हूँ, तू बाईं ओर आके खड़ा हो जा। मत्ती 25:40 का न्याय भेड़ों और बकरियों को कैसे अलग करता है। सो पहला शब्द था कि पहला था मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और फिर बाद में जो जय पाए उसे मैं, बहुत सी वस्तुएं हैं 7 कलीसियाओं की, पर यहाँ पर एक आया है कि नया नाम दूंगा। और सबसे पहली चीज है कि जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा, जिससे तू सदा जीवित रहे। तो जय पाने की कोशिश करें। अपने आप के प्रेम करने के पश्चात चेत करके, सचेत करके जब अपने आप से प्रेम कर लिए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और संक्रामक प्रेम तक पहुंचेंगे, और तब फिर हम जय पा सकेंगे, जय पाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए नए प्रकार से इसको सोचना बहुत आवश्यक है। और इसलिए उसने तीसरे कहा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह एक व्यक्ति को, एक चेले को कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो लो, तो उसने कहा कि मेरे पिता को पहले गाड़ के आने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पहले मेरे पिता को गाड़ने दे। सो प्रियो, मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, परंतु यीशु मसीह का जवाब था, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। सो प्रियो, ये मत्ती 8:22 का। सो कौन जाएगा मसीह के पीछे, इस विषय पे हम गाना गावन पुस्तक पे यशाया 6:8 पर आधारित कौन जाएगी कविता जो 178 पृष्ठ में है, उस पर आप मनन कर सकते हैं कि आज्ञा क्या होती है और कैसे महत्वपूर्ण काम को, सबसे महत्वपूर्ण काम को भी त्याग करके
हमको उसके पीछे चलना पड़ता है। सो मेरे प्रियो, इसकी पुष्टि में मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा जो अक्सर शादी के समय में पढ़ा जाता है, और वो है इफिसियों 5:22। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सो मेरे प्रियो, अधीनता, आज्ञा को मानना, ये सब बातें यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि एक जरूरी से जरूरी काम को टाल के भी, प्राण की बाजी लगा कर भी हमको आज्ञा को मानना पड़ता है। और अगर हम चूक जाते हैं तो जय पाने से चूक जाते हैं। और बहुत सी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखाई है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो जीवन का मुकुट पाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर ये देखिए कि आखिरी में वो कहता है कि अगर तू ऐसा है तो मैंने उस संदर्भ दिया था प्रकाशित वाक्य 3:17 का, कि जिससे तू अभागा, तुच्छ, अंधा, कंगाल और नंगा है। और दूसरा कुरिन्थियों 5 में हमने देखा था तुम कि तुझको अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। सो मेरे प्रियो, अगर हम आज्ञा को नहीं मानते तो हमारी स्थिति भी वही है। इसलिए वो कहता है कि सफ़ेद वस्त्र मुझसे ले ले ताकि तुझको अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तो सो प्रियो, हमको देखना है कि हमको करना क्या है। और ऐसे काम को यदि हम नहीं करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2:5 का जो विशेष भाग था वहाँ पे लिखा है कि अन्यथा मैं तेरे दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा। अब यहाँ पर ये अर्थ है कि जिसको अपन ने यशायाह 6, 9, 10 और प्रेरितों का काम 28-26 में देखा था, या जानते हैं कि सुनते तो रहोगे लेकिन नहीं समझोगे, देखते तो रहोगे लेकिन नहीं बूझोगे। सो ये दीवट को हटा देना एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। कभी ध्यान देना कि तुझको अंधा कर दूंगा। दीवट हट गया तो अंधकार छा गया। सो जरूर है कि हम अपना दृष्टिकोण जो है वो बदलें और उस दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से देखें, उसकी आज्ञा को मानें और इस प्रकार से यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार हम आचरण कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, जब बात आई देखने की तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अपन आज का उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 10 देखें, जहाँ पर लिखा है 22 से लेकर 42 पद तक। और वहाँ पर देखें कि हमेशा हमेशा यीशु विवादित रहे, विवाद से घिरे रहे। और अपन देख रहे हैं उनका जीवन। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 10 का 17 से 21, जो हमारे उत्तरवादी पाठ में नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टता हो, दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? तो ये विषय पे आने से पहले मैंने पृष्ठभूमि बताया कि हर कोई यीशु मसीह के पक्ष में नहीं होता था। और आज भी हम व्यवहार में देखते हैं कि हमारी बातों को बहुत से लोग हंसी में उड़ा देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, हमारे ही चेले, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम विवादित होते हैं। और आज का जो पाठ है वो इन्हीं विवादों से भरा हुआ है। सो अपन लोग अब उत्तरवादी पाठ पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 22वां में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 10:22 से 42 में। तो 22 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम में स्थापना तब हुआ और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो यीशु से उसी की कौम के लोग हमेशा प्रश्न करते थे, और ये प्रश्न साधारण बात नहीं है। ये प्रश्न उसको फंसाने के लिए किया जाता था। वो हाँ कहे तो ऐसा कहेंगे, ना कहे तो ऐसा फंसाएंगे। और इसीलिए बड़ी चालाकी से जो यीशु ने कहा है कि सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बन करके प्रश्नों का जवाब दो। सो इसका 25 में उसने क्या जवाब दिया वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। इतना सुंदर उत्तर है। अब इस उत्तर के तक हमको भी, हमारे लिए भी एक प्रश्न है कि यदि मसीहा हमारे अंदर है तो हमारी गवाही क्या है, हमारे काम क्या है? और यदि अपने कामों से आप नहीं दिखा सके तो लोग मानेंगे कैसे? सो आवश्यक है कि हम भी अपने कामों से अपनी गवाही प्रस्तुत करें, जिससे बोलना कम, दिखाना ज़्यादा। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, अब जबकि हम पढ़ने जा रहे हैं 26 से, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। वो अपने और परायों के रिश्ते से हमको अवगत कराता है। अवगत हम लोग सब जानते हैं कि अपने कौन है और पराये कौन है। प्रतिदिन हमारे संपर्क में बहुत से हमारे प्रिय जी जाते हैं, और इन 26 से 30 पदों के अंतर्गत वो अपनों से हमारा रिश्ता कैसे है और कैसे पराये होते हैं। अपनों की गारंटी क्या है कि अपने हमारी सुनेंगे और निश्चित रूप से हमारी बातों को मानेंगे, हमको ग्रहण करते हैं। और अपनों की आज्ञाकारिता, जो अपने हैं वो निश्चित रूप से आज्ञा को महत्व देते हैं, और इस प्रकार से अपनों का विश्वास किया जाता है। और अपने और पराये में क्या अंतर हो सकता है ये यीशु मसीह यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह पढ़ते जाता हूँ आपके लिए 26वां पद। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। और यहाँ पर देखिए कि जो अपने लोग होते हैं, हमारी भेड़ें हमारे शब्दों को पहचानती, ए टू जेड हमको पहचानती हैं। और इसलिए उसने कहा कि काहे के लिए विश्वास करोगे जब मेरे हई हो नहीं, मेरी भेड़ें हई हो नहीं हो। और दूसरा 27वां है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ, अब वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है, कैसी आज्ञाकारिता है जिसने प्रारंभ से लेके अंत तक मेरे कामों को देखा, माना, समझा, विश्वास किया। और उसके लिए वो कहता है कि वो निश्चित रूप से मेरे पीछे पीछे चलेंगी। और आगे की बात बोलता है 28वें में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितनी सुंदर सुरक्षा है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं और कर रहे थे। अब मेरे को एक बात याद आती है, मत्ती 23:15, कि तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए जमीन आसमान एक करते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाती है
तो उससे अपने से दूना नरकी बना देते हो। तो हे शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये देखिए कि क्या वो ऐसा वैसे शास्त्री फरीसी हम तो नहीं है। हम किसी को एक जन को मत में लाने के लिए दौड़ के गुरु मंत्र देते हैं, समझाते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात जब शैतानी शक्तियां जो काम करती रहती हैं, वो निश्चित रूप से पूरी कोशिश करती, दम लगाती हैं कि उनको कहीं न कहीं हमसे दूर ले जाएं। और जब शैतानी शक्तियों की बात आई तो मैं 2-3 वचन याद करता हूँ। हमेशा इसको स्मरण रखिएगा कि शैतान आप भी स्वदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और शैतान भूखे शेर की मानी मुंह फैलाए बैठा है कि किसको फाड़ खाए। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। और ये 3 वचन मैंने इसलिए कहा कि हमारे पियों के अंदर जा करके शैतान उनको भड़काएगा, जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, बहुत सी समस्याएं वो बताते हैं और उनके सामने समस्याएं खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम में इस प्रकार से वो व्यवधान उत्पन्न करता है और पश्चात इसके यहाँ पर वो कहता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो निश्चित जानिए कि शैतान ये सब काम करने के लिए आपको हाथ बांध के बैठा नहीं रहेगा। मेरा बताने का अर्थ ये है, और हमारा दायित्व है कि उनके जीवन को नरकी बनाने, अपने से ज़्यादा नरकी बनाने से बचाने के लिए अवश्य है कि हम ईश्वर की शक्तियाँ प्राप्त करें और न केवल खुद बचे बल्कि उनको भी बचाने की गारंटी ले। नहीं तो हमारी भी स्थिति मत्ती 23:15 की तरह हाय की बनती है। और ये हमारा दायित्व है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता, मैं उनके सामने एक सारी सच्चाई रखूंगा और ये सब हम लोग को भी करना है। ये इस संदेश में मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और कई बार हम लोग रोमियो 8:28 है, और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे विरोध में कोई जा रहा है, हमारा प्रिय चीज, तो हम उससे बैर कर लेते हैं, परंतु उसको सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत होना चाहिए कि उसके जीवन को नरकी न बनने दें, भरसक प्रयास करना चाहिए। अब 29वां पद है, मेरा पिता जिसने मुझको दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे फिर पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मेरे प्रियो, वाद विवाद चल रहा है। अब यहां पर ये देखिए, तू मनुष्य होकर अपने आप को ईश्वर बनाता है।
इस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूँ 31 से और 34 पद के अंतर्गत कि यहाँ लिखा है 34वें पद में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? मेरे प्रियो, ये एक ऐसा विवादित विषय है जो आज तक हमारे विश्वासी मंदिर के दर्शन की जो बातें लिखी गई हैं, तो उसमें हमन गाना गावन की पुस्तक टीप क्रमांक 14 है और पृष्ठ 29 है, और इसको मैं चाहता हूं कि अवश्य पढ़ते रहें, जिसकी हेडिंग है तुम ईश्वर हो। और उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और आज तक बहुत से प्रिय अजीजों के भी दिमाग में ये चीज नहीं घुसती कि जबकि इतने डिटेल में हमने पहले से लिख दिया, और उसका अंत में लिखाया है 2 कोरिन्थियों 3:18 में कि अंश अंश करके हम उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा विवादित दर्शन है और इस पे गौर फरमाने के लिए आवश्यक है कि हम हमन गाना गवन के इस पुस्तक को सामने रखें और इसको हमेशा स्टडी करते रहें, और जहाँ भी कोई डाउट होता है तो अवश्य कहें, क्योंकि इस में हमने करीब 25 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 25 वचन दिए हुए हैं, और उसके भावार्थ में लिखा है कि अपने आप को जांचो परखो, यदि मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे हो। 2 कोरिन्थियों 13:5। और इसके इतने ढेर सारे डिस्कशन हैं, फिर भी मैं जो पॉइंट्स है उसके सार संक्षेप निकलते हैं, उसको मैं यहाँ पर रिपीट करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि सुनिश्चित करें कि आखिरी में है परमेश्वर के 5 स्वरूप, अर्थात परमात्मा यहोवा, स्वर्गदूत, फिर यीशु, और चौथा मसीहा, और 5वां स्वयं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आती है। सो हम में से कौन सी आत्मा है, कौन मनुष्य का पुत्र नहीं है? क्योंकि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के आदि स्वरूप पूर्वज को बंदर माना गया है, और इसका संदर्भ है कुलुसियों 2:8-9 भी, और बहुत से संदर्भ यहाँ पे लिखाए हैं। और इसका आखिरी उत्तर लिखा है कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर बनने की प्रक्रिया में हैं? और ऐसे कितने ही वचन दिमाग में आते हैं। अभी अपन प्रकाशित वाक्य देख रहे थे 2 और 3 अध्याय में कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा लूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जाग बैठा। और 36वें पद में देखो तो यीशु ने यहाँ कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन उस समय भी ये आरोप जो लगता था कि हम इसलिए पत्थरवाह नहीं करते कि तू भले काम करता है, परंतु इसलिए तुझको पत्थरवाह कर रहे हैं कि तू परमेश्वर की निंदा करता है। और आज भी हमारे पेजेज कितने लोग इसमें उलझे हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरे प्रियो, यीशु मसीह को कहना पड़ा, अरे मेरी प्रतीति नहीं करते तो मेरे कामों की प्रतीति करो। कितना अच्छा आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग ने पुस्तक में दिया है। और मैं नहीं समझता कि अगर पवित्र आत्मा या किसी की अगुवाई करेगा तो इसका इनकार करेगा। और इसीलिए जो आत्माओं की परख है, आत्माओं को परखना है। और मैंने ये देखा, अभी एक सीरियल भी आ रहा है यीशु, और उसमें भी देख रहा हूँ कि छोटे से यीशु मसीह जब छोटे थे तब से लेकर हर सेकंड दोनों आत्माएं
एक सुरक्षा दे रही है पवित्र आत्मा, और शैतान भी बिल्कुल चूकना नहीं चाहता है, गरजने वाले सिंह की मानी मुंह फैलाए बैठा है कि कब किसको फाड़ खाए। तो मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में, तो हमेशा इस बात का याद रखिए कि हमको या हमारे कमजोर पक्ष को, चाहे हमारे परिवार का कोई है या कोई विश्वासी भाई है, तो किसी न किसी को वो भड़काने में, बहकाने में, हमसे दूर ले जाने में सफल होता रहता है। परंतु हमको निराश नहीं होना है। हमारे युद्ध अंधकार की शक्तियों से सच्चाई को बता करके हमको उसको फिर से प्रभु में लाना ही है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, बहुत सी भेड़ें हैं जिनको मैं लाना हूँ। सो आज के लिए, जबकि 40 से 42 पद में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी सच्चा प्रमाणित किया। सो आज हमारे लिए एक प्रश्न है जो आज छोड़ा जा रहा हूँ अंत में, कि आज आप किस पर विश्वास करते हैं, कैसे विश्वासी हैं, देखे हुए पर या अनदेखे पर। और इसलिए अगर आप देखे हुए पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 2:5 में कि मैं तुम्हारे दीवट को हटा दूंगा, सो ऐसा श्राप हमको ना मिले और हम सब की दीवट मतलब देखने की जो दृष्टिकोण है उस नए वर्ष में तेज हो सके। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस संदेश को यहाँ पर विराम देता हूँ और सबको कहता हूँ, जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमारे गाना गर्व से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल के रखा और सुंदर अवसर दिया कि हम आपके नाम की आराधना स्तुति करने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन एकत्रित हो सके पिता परमेश्वर, और आपकी आराधना स्तुति कर सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु जी। जो कुछ भी हमने आज के वचन में सीखा है पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदय में बैठ सके प्रभु जी, और इन वचनों के अनुसार से हम अपना जीवन यापन करने वाले हो सके पिता, और कोई भी शैतान इस वचन को हमारे हृदय से चुराने वाला ना हो सके प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना में जितने भी लोग शामिल है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष हो पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार है प्रभु जी, उन्हें आप चंगाई दीजिए। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और जिसकी जैसी भी मनोकामना है वो पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्य गणों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। उन पर भी तेरी बहुतायत की आशीष हो परमेश्वर पिता, जबकि तन मन धन से आपके सेवकाई कार्य को करते हैं प्रभु जी। आप अपनी बहुतायत की आशीषों से उन्हें नवाजिए पिता, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आज की आराधना में आप हमारे अल्फा और ओमेगा रहे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हे तू आत्मा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।